गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र का डेरिवेशन देखेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में थ्योरी तो देख लिया था, आज उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रिज्म का डायग्राम। तो सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएं, थोड़ा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा प्रिज्म। ये हो गया प्रिज्म। ABC एक प्रिज्म है, ABC एक प्रिज्म है। मान लो कि प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, PQ दिशा में आपतित होती है। यहां पर एक अभिलंब होगा। यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश किरण क्या होती, सीधे निकल जाती। लेकिन ये प्रिज्म है, इससे टकराने के बाद PQ दिशा में आपतित हुई, अभिलंब से टकराने के पश्चात QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है तथा RS दिशा से निर्गत हो जाती है, क्योंकि यहां पर भी एक अभिलंब होगा। यहां से ये निर्गत हो गई। ये PQ हो गया, ये हो गया R और ये हो गया S। अब यहां पर जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बन रहा है, आपतन कोण I1। यहां पर जो कोण बन रहा है निर्गत कोण I2। यहां पर जो कोण बना अपवर्तक कोण R1 और यहां पर बना द्वितीय पृष्ठ का अपवर्तक कोण R2। हम आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम इसका परिभाषा तो पढ़ चुके थे, उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डैल से। ये हो गया N, ये हो गया N और ये हो गया O। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस अध्याय का। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम के बाद हम इसका थ्योरी समझाएंगे। थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को हर डेरिवेशन में थ्योरी समझाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ABC एक प्रिज्म है। प्रिज्म के कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, प्रिज्म में कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। तो मान लेते हैं PQ दिशा में कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। प्रिज्म से टकराने के पश्चात QR दिशा में अपवर्तित होकर RS दिशा में प्रकाश किरण निर्गत हो जाती है। तो जो कोण बन रहा है उसके बारे में बताएंगे कि PQM आपतन कोण PQM इक्वल टू I1 आपतन कोण, SRN ये कौन सा है, I2 ये कौन सा, निर्गत कोण। वह R1 व R2 प्रथम पृष्ठ का अपवर्तक कोण और द्वितीय पृष्ठ का अपवर्तक कोण। OQR R1 और दूसरा कोण ORQ इक्वल टू R2। ये सब थ्योरी में लिखेंगे। अब हम डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए परिभाषा में आएंगे विचलन कोण का, कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे की ओर। तो प्राप्त कोण को हम लोग बोल रहे हैं विचलन कोण। ये कौन सा बन रहा है, UTS। तो विचलन कोण से हम डेरिवेशन ड्राइव करना चालू करेंगे। विचलन कोण डेल इक्वल टू आ रहा है एंगल UTS। अब UTS के पास आए तो हम लोग को जो दिख रहा है, एक बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज दिख रहा है इस प्रकार का, ये हो गया U, यहां पर कोई सा एंगल है पॉइंट है T और यहां पास है S, और यहां से इसको ऐसे करके मिला दिया, और ये हो गया Q और ये हो गया R, और यहां पर जो कोण बना है वो क्या है, डेल। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या बोलता है, जो बाहर का कोण है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाहर का कोण अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके अंदर का कोण कौन कौन सा है, Q और R है। तो कौन सा कोण, UTS बराबर होगा PQR और इस कोण के हम इसको जमाएं तो इसको हम लिख सकते हैं TQR प्लस TRQ। अब हम पॉइंट पे आते हैं। Q के पास कौन सा पॉइंट है, I1 और R1। I1 माइनस R1 एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इस प्रकार इस तरफ भी I2 माइनस R2। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, I1 प्लस I2 को पास पास लिख लिए और माइनस बाहर निकाल के R1 प्लस R2 को बाहर लिख लिए। हम लोग न्यूनतम विचलन की स्थिति में पढ़े हैं, न्यूनतम
विचलन की स्थिति में क्या पढ़े, डेल इक्वल टू क्या होगा, डेल एम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या होगा I, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू होगा R। इस मान को इसमें रखें, डेल के जगह रख दिए डेल एम। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं क्योंकि ये जगह छोटा पड़ेगा। डेल के जगह क्या रख दिए हम लोग, यहां पास तो डेल था, डेल के जगह रख दिए डेल एम। I1 और I2 के जगह क्या क्या रख दिए, I प्लस I माइनस R प्लस R। सॉल्व किए, डेल एम इक्वल टू 2I माइनस 2R। इसको समीकरण 1 देके छोड़ दिए, समीकरण 1 देके छोड़ दिए। अब डायग्राम में आते हैं सॉल्व करने के लिए। मैं पूरा रफ कर रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं है। हम लोग को स्नेल का नियम लगेगा sin I अपॉन sin R। आपतन कोण की जा बटे अपवर्तन कोण की जा। तो उसके लिए I और R निकालने के लिए हम लोग को एक चतुर्भुज दिख रहा है। यदि हम पॉइंट A से चालू करें A, तो इस प्रकार का एक चतुर्भुज या स्क्वायर बोल सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो AQOR। अब इसके सम्मुख कोणों का योग हम क्या जानते हैं, 180 अंश होता है। तो चतुर्भुज AQOR में सम्मुख कोण कौन कौन सा, AQO कोण AQO प्लस ARO बराबर 180 अंश। समीकरण 2 दे दिए। फिर आ गया है ये वाला यूज हो गया, Q और R। ऊपर का कोण बच गया, कोण QAR प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश। समीकरण 3। अब इसको यदि बीच में देखा जाए तो एक लकीर है यहाँ पास, और यहाँ पास कोण बन रहा है R1 और यहाँ पास बन रहा है R2। त्रिभुज भी बन गया हम लोग को। तो त्रिभुज का यूज किया, त्रिभुज QOR। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। तो इसको जमाए तो QOR प्लस कोण ORQ प्लस कोण RQO बराबर 180 अंश। जहां Q और R के पास क्या है R2 और Q के पास क्या है R1 इक्वल टू 180 अंश प्लस कोण QOR। इसको हम दे दिए समीकरण 4, समीकरण 4, और ये हो गया समीकरण 3। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम इसको लिख लिए कोण QAR प्लस कोण QOR इक्वल टू कोण QOR प्लस R1 प्लस R2। ये और ये कट गए, बच गया कोण QAR इक्वल टू R1 प्लस R2। जहां अल्पतम विचलन की स्थिति में हम जानते हैं R1 बराबर R2 बराबर R, और कोण QAR बीच का प्रिज्म कोण है। तो कोण QAR इक्वल टू रख देंगे A। ये वैल्यू को यहाँ पर रखे, QAR की जगह रखे A और उसकी जगह रखे R प्लस R। तो कोण A बराबर हो गया 2R। यहां से R का मान निकालिए तो A बटे क्या हो गया 2। ये हो गया समीकरण 5। R का मान आ गया, हमको I चाहिए। इस R के मान को समीकरण 1 में रख दिए। R का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, डेल M। इस तरफ मैं रफ कर देता हूं, डायग्राम का कोई यूज नहीं है। डेल M इक्वल टू 2I माइनस 2R। तो डेल M इक्वल टू 2I माइनस 2R। R की जगह रख दिया A अपॉन 2। 2 कैंसिल हो गया, डेल M इक्वल टू 2I माइनस A का पक्षांतर कर दिए तो डेल M माइनस वाले इधर आके प्लस 2I। तो I इक्वल टू आ गया डेल M प्लस A/2। ये हमको I मिल गया और ये हमको R मिल गया, समीकरण 6। अब हमको क्या निकालना है, अपवर्तनांक। स्नेल का नियम जानते हैं हम लोग। इधर मैं रफ कर दूं
स्नेल के नियम से हम जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात के बराबर होता है। तो आई व आर का मान समीकरण 5 व 6 से रखने पर यहां पर रखे आई का मान रखे। आई का मान कितना आया है डेल एम प्लस ए बाय 2 म्यू इक्वल टू साइन आई का मान डेल एम प्लस ए बाय 2 और आर का मान साइन ए बाय 2। तो ये हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र, जहां डेल एम अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, ए प्रिज्म कोण और म्यू प्रिज्म का अपवर्तनांक। ये टॉपिक हम लोग का यहाँ खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड डेरिवेशन न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलो चलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।